हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूं बिकॉज कुछ दिन से चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, बट नाउ यू विल गेट रेगुलर वीडियोज़ ऑन दिस यूट्यूब चैनल कमिंग ऑन द टॉपिक। अगर आप असर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका जानना चाहते हैं, रूल समझना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो जरूर विजिट करें। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है सॉल्व करने के तरीके को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर असर्शन है डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीजन क्या है? इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दैट मीन्स असर्शन जो है वो ट्रू है। रीजन क्या? इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी सही है क्या कि डेमोक्रेसी जो ज़्यादा अकाउंटेबल होता है अपने लोगों के प्रति। दैट मीन्स ये जो दोनों ऑप्शन हैं वो सही है। और जैसे ही ये दो ऑप्शन सही हुए वैसे ही आपको क्या करना है, इन दो ऑप्शंस को कंसिडर करना छोड़ देना है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस सही हैं। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और ऑप्शन नंबर डी में है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। दैट मीन्स हमको क्या करना है, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अभी बात नहीं करना है। ये दोनों ऑप्शंस तो होगा ही नहीं। वाई? बिकॉज दीज टू सेंटेंसेज आर राइट। अब हमको करना क्या है? हमको करना है ये जो दो ऑप्शंस हैं ए और बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और दूसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब जो प्रॉब्लम आके फंस जाता है वो है कि जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, जस्ट एक वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, वो है बिकॉज। बहुत सारे वर्ड हैं, बिकॉज, देयरफॉर, मीन्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज करके देखते हैं बिकॉज। अगर ये सेंटेंस सही बैठता है दैट मीन्स कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, और अगर नहीं बैठता है दैट मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट है। तो डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, ये सेंटेंस जो है वो सही बैठ रहा है। दैट मीन्स जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। रीजन है पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। अब बोल रहा है कि असर्शन है कि क्लियरली हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है जनरल मुशर्रफ के अंदर एक डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। रीज़न क्या दिया गया है? पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, यानी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस भी होते थे, और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होते थे उनके पास कुछ पावर होता था, लेकिन जो फाइनल पावर है ना वो होता था जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। तो क्या हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। राइट? दैट मीन्स कि जो असर्शन है वो भी सही है और रीजन है वो भी सही है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो एक बार सेंटेंस को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी बिकॉज पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको सीधा सीधा पता ये चल रहा हो कि ये जो रीजन है वो बिल्कुल असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राइट है कि डेमोक्रेसी जो दुनिया का कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो उससे तो बेटर होता है। रीजन है वो है इट डज नॉट अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। क्या ये सही है कि रीजन क्या बोल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे मिस्टेक्स को सुधारने का मौका नहीं देती? तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हम अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं कि डेमोक्रेसी में रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो, कुछ भी इस इंटरवल पर चुनाव होते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्रति अकाउंटेबल नहीं है, हमने गलती से उस गवर्नमेंट को चुन लिया है जो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हम उसको अगले इलेक्शन में हरा सकते हैं, उनको पावर से बेदखल कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो असर्शन है वो सही है बट रीजन है वो गलत है। दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर सी है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज false. That means right answer is option number C for this question. Next question है, in India people elect their own representatives. Yes, इंडिया में तो हम लोग खुद से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। Why? Because India is a democratic country. और रीज़न भी यही है कि इंडिया इज़ अ
डेमोक्रेसी, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसलिए तो हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दैट मीन्स जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो बेसिकली इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे असर्शन और रीजन्स के, कुछ क्वेश्चंस बने जिनको मैंने आपके सामने अटेम्प्ट किया और समझाया भी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय।